लॉ ऑफ डिमांड हम लोगों ने कल किया था। लॉ ऑफ डिमांड पे क्लियरली मैंने बताया था कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपने डेफिनेशन में क्लियरली कहा है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, higher the price of the commodity, lower the quantity demanded, and lower the price of the commodity, higher the quantity demanded। मतलब जब प्राइस हायर रहेगा तो डिमांड क्या होगा, कम होगा, और जब प्राइस लोअर रहेगा तो डिमांड हाई रहेगा। उससे रिलेटेड हमने अजम्पशंस भी किए थे और ये एक क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड 8 मार्क का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यानी लॉ ऑफ डिमांड के साथ या तो आपको अजम्पशन पूछेगा या फिर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन होता क्या है पहले वो समझ के लो। हमने लॉ ऑफ डिमांड में ये पढ़ा है कि जब भी प्राइस हायर एंड लोअर रहेगा तो डिमांड कर्व हमारा कैसा रहता है, इस तरीके से डिमांड कर्व डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ये हमको इंडिकेट करता है कि यहां पर अगर प्राइसेस मेरा हाई है तो डिमांड मेरा क्या आएगा, लोअर, और प्राइसेस मेरा लोअर तो डिमांड मेरा क्या रहेगा, हायर। बट एक्सेप्शन इसका उल्टा होता है। एक्सेप्शन कहता है उल्टी चीज, प्राइस अगर मेरा हायर है तो डिमांड भी हायर होगा, प्राइस अगर लोअर है तो डिमांड भी लोअर होगा इन दिस सर्टेन कंडीशंस लाइक एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन जो होता है वो लॉ ऑफ डिमांड पर अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड क्लियरली कहता है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर चाहता है कम से कम प्राइस पे हायर क्वांटिटी डिमांड करना और ज्यादा से ज्यादा प्राइसेस पर लोअर क्वांटिटी डिमांड करना। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन क्लियरली कहता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहां पर ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। मतलब कंज्यूमर्स आर रेडी टू बाय हायर प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस, लोअर प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस। यानी यहां पर कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे एग्जेम्पशंस होते हैं जहां पर कस्टमर प्राइसेस अगर ज्यादा भी है तो भी ज्यादा खरीदेगा, कम प्राइस है यानी वहां पर लॉ ऑफ डिमांड कभी भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर प्राइसेस कम है तो डिमांड भी कम होगी, प्राइसेस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। तो वो सारी कंडीशंस यहां पर है। यानी ये लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, पूरी तरीके से पलट जाता है एक्सेप्शन के क्राइटेरिया में, और एक्सेप्शन के अंडर में जो डिमांड कर्व है वो हमारा स्लोप होता है अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, कहां पर, एक्सेप्शन क्राइटेरिया में बोल रहा हूं मैं। एक्सेप्शंस कौन से एक्सेप्शंस है, पहला एक्सेप्शन है गिफन पैराडॉक्स। गिफन पैराडॉक्स क्या कहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट है जो इंफीरियर है, इंफीरियर मतलब लो क्वालिटी प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी बहुत ही कम है, बहुत ही खराब है, तो अगर उस प्रोडक्ट को आप कम प्राइस में भी बेचोगे ना तो कोई खरीदने वाला नहीं है। कोई प्रोडक्ट है जिसका क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, उसको आप फ्री में भी बेचोगे तो भी कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा। क्यों, खराब क्वालिटी माना जाता है। जो खराब क्वालिटी का रहेगा कोई उसको परचेस करने वाला नहीं है। हमारा डिमांड क्या कहता है, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। बट यहां पर प्राइस मैंने लोअर कर दी, तो जिस प्रोडक्ट की प्राइस मैंने कम की है वो इंफीरियर क्वालिटी का है। इंफीरियर मतलब खराब क्वालिटी का है, लो क्वालिटी का है, तो कोई उसको खरीदने वाला नहीं है। तो इंफीरियर और लो क्वालिटी प्रोडक्ट अगर डिमांड कम भी है तो भी प्राइस क्या रहेगा, आर लो। मतलब प्राइसेस कम है तो भी उसको कोई खरीदना नहीं, डिमांड भी वहां पर क्या रहेगी, बहुत कम, क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है, वो क्या है, लेस क्वालिटी प्रोडक्ट है, इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे लेता हूं मैं। आपने भाजी देखा रहेगा, तो आप भाजी लास्ट में क्या होता है, जैसे भाजी खत्म यानी टाइम खत्म होता है, लोगों को लगता है कि अगर ये भाजी कल तक जाती है तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो एट द एंड वो क्या करता है, प्राइस गिरा के काम करते हैं, प्राइस गिरा देता है और बेच देते हैं। अब जो भी खरीदने वाला है वो क्या देखता है कि वो कल तक चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर वो कल तक चलने वाला ही नहीं है तो वो 5 के 2 रुपए में भी कोई खरीदने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी क्वालिटी क्या हो गई, डिग्रेड हो गई है। तो जिसकी क्वालिटी कम हो जाती है उसको कोई फ्री में भी खरीदने को तैयार नहीं होता है। अब यहां पर चीजें क्या है कि सर रॉबर्ट गिफन ने क्या कहा, सर रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्वेशन किया कि ब्रेड बताया ना, ब्रेड अपना जो पाव वगैरह लेते हैं, तो ब्रेड की क्वालिटी के ऊपर उन्होंने बात की है कि अगर ब्रेड की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, यानी ब्रेड की क्वालिटी अगर कम हो रही है तो कोई उसको खरीदना भी नहीं चाहता, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ चुकी है। अगर लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई है और ब्रेड की क्वालिटी जैसी भी है
ब्रेड का प्राइस कम होने के बावजूद ब्रेड का जो क्वांटिटी है वो बढ़ता नहीं है, उसकी डिमांड बढ़ती नहीं है। यानी उन्होंने ऑब्जर्वेशन में किसको लिया? ब्रेड लिया है, और उन्होंने कंपैरिजन किया उसको मीट के साथ कि ब्रेड की क्वालिटी और क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो अगर क्वालिटी उसकी डिग्रेड है तो भी उसका डिमांड बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके प्राइसेस लो रखने के बाद क्वालिटी कम है तो आपने प्राइस भी गिरा दिया, लेकिन इसकी क्वालिटी कम होने की वजह से कोई भी उसको डिमांड करना पसंद नहीं कर रहा है। यानी यहां पर क्वालिटी भी कम हो रही है, वहां पर उसका प्राइस भी कम है, और आपने जो क्वांटिटी डिमांड किया वो भी कम हो रहा है। हमारा क्या बोलता है? प्राइस कम है तो डिमांड क्या होना चाहिए? ज्यादा। बट एक्सेप्शन क्या कर रहा है? उसको कम करने की बात कर रहा है। लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ गई, इसलिए वो मीट की तरफ डाइवर्ट हो जा रहे हैं। तो यहां पर सर रॉबर्ट गिफेन का सिंपल सा एग्जांपल यही है कि अगर आपके क्वालिटी में, यानी आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंफीरियर है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी लो है, तो आप अगर उसको सस्ते में भी बेचोगे तो कोई खरीदने वाला नहीं है। सिंपल। तो इसका मतलब क्या? वहां पर लॉ ऑफ एक्सेप्शन आ जाएगा, यानी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन आ जाएगा, जिस वजह से जो अपवर्ड, जो अपना डाउनवर्ड स्लोपिंग है वो अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आ जाएगा। क्लियर? यहां पर प्राइसेस लो है, डिमांड बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि क्वालिटी क्या है? इंफीरियर है। सिंपल। नेक्स्ट, प्रेस्टीज गुड्स। सुना होगा प्रेस्टीज गुड्स, जैसे रिच पीपल्स होता है ना, गाड़ी खरीदना उनके लिए प्रेस्टीज है, रोलेक्स की वॉच उनके लिए प्रेस्टीज है। तो प्रेस्टीज प्रोडक्ट, सुपेरियर क्वालिटी प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेस्टीज, यानी जिसके जो पहनने के बाद लोगों को लगता है व्हाट है। किसी के घर में, अभी अपने एरिया में अगर किसी के घर में एसी है, अरे क्या बात है, उनके घर में तो एसी है। फ्रिज नॉर्मल हो गया, वॉशिंग मशीन नॉर्मल, लेकिन आज भी एसी प्रेस्टीज क्वालिटी में आता है। ठीक है? किसी ने घड़ी ले लिया, रोलेक्स की घड़ी ले लिया, किसी ने गाड़ी खरीदा, तो गाड़ी आज भी क्या? प्रेस्टीज में आता है। किसी ने BMW लिया, मर्सिडीज लिया, तो वो प्रेस्टीज के अंदर आता है। तो प्रेस्टीज क्वालिटी जो रहती है ना, प्रेस्टीज प्रोडक्ट रहता है, जिससे आपका वर्थ बढ़ता है, जिससे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है, जिससे आप किसी के ऊपर अपना दबदबा बता सकते हो। ऐसे क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर आपको ज्यादा क्वालिटी, ज्यादा प्राइस में मिलेगी तो भी आप खरीदने के लिए रेडी। यानी रिच पीपल, डायमंड सुना है? डायमंड, हीरा, तो रिच पीपल है तो ज्यादा प्राइस में भी खरीदने के लिए तैयार रहेंगे, क्यों? दे आर द प्रेस्टीज प्रोडक्ट। वो कौन सा प्रोडक्ट है? प्रेस्टीज। खरीदने के बाद अरे लोगों का सोना, गोल्ड क्या है? प्रेस्टीज प्रोडक्ट है। ज्यादा प्राइस में भी खरीदने के लिए लोग क्या है? तैयार रहेंगे। जिसको खरीदना वो खरीदेगा ही, चाहे उसका प्राइस 30,000 हो, चाहे उसका प्राइस 3 लाख हो जाए, जिसको खरीदना वो खरीदेगा ही। तो वो क्या? प्रेस्टीज प्रोडक्ट के अंदर आता है। डायमंड प्रेस्टीज प्रोडक्ट के अंदर आता है। ठीक है? कार प्रेस्टीज प्रोडक्ट के अंदर आता है। तो प्रेस्टीज प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा भी रहेगा तो भी लोग डिमांड करने वाले हैं। प्राइस हायर है, डिमांड उल्टा कम करना चाहिए, लेकिन लोग करने वाले हैं, इसलिए उसका क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन में आ जाता है। नेक्स्ट है जो स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है, आज बैठे बैठे सोच रहे कि अरे दिवाली आने वाली है, दिवाली आने वाले, तो यार एक काम का तो शॉपिंग अभी कर लेता हूं। क्यों? दिवाली के टाइम पे प्राइसेस बढ़ जाएंगे। आज मुझे कोई जीन्स 500 की मिल रही है और फ्यूचर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यार वो ज्यादा प्राइस हो जाएगा, तो स्पेक्यूलेशन कर रहा हूं, फ्यूचर का स्पेक्यूलेशन कर रहा हूं। फ्यूचर के बारे में सोचा कि फ्यूचर में दिवाली आने वाले, दिवाली के वजह से प्राइसेस और बढ़ जाएंगे। उस वजह से अगर आज मुझे कोई ज्यादा प्राइस नहीं बेचेगा तो भी मैं खरीद लूंगा। जैसे दिवाली के टाइम पर आप घर पे जो खाना, जो चूड़ा वगैरह बनाते हो, शक्कर वगैरह लाना है, शक्कर, ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको अगर आज हायर प्राइस पे भी मिलेगी ना तो भी आप खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि आप और सोचोगे अरे प्राइस इससे ज्यादा बढ़ने वाला है। जैसे सोना है, सोने का प्राइस आज 50,000 है, तो सोनार के पास जाने के बाद आप बोलोगे सोना 50,000 मतलब बहुत महंगा है, आज भी महंगा है। लेकिन अगर सोनार बोलेगा कि इसका प्राइस और बढ़ने वाला है, तो आप आज सोना इसलिए खरीदा क्योंकि आपने पहले से स्पेक्यूलेट कर लिया है, स्पेक्यूलेशन कर लिया है कि इसका प्राइस और बढ़ेगा। तो आज आपने क्या किया? आज आपने उस चीज की डिमांड की जिसका प्राइस ऑलरेडी क्या था? हायर था, और आपने ये सोचा कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेगा, इसलिए आपने उसकी डिमांड कर ली आज। यानी स्पेक्यूलेशन का नुकसान या एडवांटेज ऐसा बोल सकते हैं, स्पेक्यूलेशन में प्रेजेंट में जो भी क्वालिटी, जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं वो हायर प्राइस पे नहीं खरीदते हम लोग। कौन से प्राइस पे करते हैं? हायर प्राइस पे खरीदते हैं। लेकिन क्या सोचकर खरीदते हैं कि फ्यूचर में इसका प्राइस और बढ़ेगा। समझा? स्पेक्यूलेशन का मतलब आज जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा वो महंगाई में खरीदा, बहुत महंगा खरीदा, लेकिन ये सोच के खरीदा कि इसका प्राइस और महंगा हो सकता है, इस वजह से मैंने आज खरीद लिया।
क्लियर? प्राइस इल्यूजन, प्राइस इल्यूजन का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है, हम लोग बोलते हैं ना मॉल में जो सामान मिलेगा अच्छी क्वालिटी का ही मिलेगा, मॉल में 10 रुपया ज्यादा देना पड़े तो भी चलेगा, अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। अरे ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। मैं जीन्स खरीदने के लिए अगर रिबॉक के शोरूम में चले जाओ या फिर मैं मुफ्ती के जीन्स के इसमें चले जाओ तो अरे ब्रांडेड प्रोडक्ट है, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट महंगा होता है लेकिन अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ये प्राइस इल्यूजन है कि हर ब्रांडेड प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, हर ब्रांडेड प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है, ये इल्यूजन है। ये क्या है? इल्यूजन। तो उस टाइम पे आप इसको इल्यूजन करके आप उस प्रोडक्ट को क्या करते हो, ज्यादा प्राइस में भी खरीदने के लिए रेडी होते हो, उसको बोलते हैं प्राइस इल्यूजन। क्या आपने पहले से सोचा कि हर ब्रांडेड प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है? ज्यादा, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। जरूरी है क्या? कोई के ब्रांडेड प्रोडक्ट क्या करते हैं, रास्ते में से 200-300 रुपए का जींस खरीदते हैं, उस पर 1,500-2,000 का टैग लगा के बेच देंगे, क्या मालूम पड़ने वाला है? कुछ नहीं। लेकिन हमारे माइंड में बैठा है कि अरे आप शोरूम में जाओगे तो आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छे प्राइस पे मिलेगा, महंगा होगा चलेगा लेकिन क्वालिटी अच्छी होगी। ये इल्यूजन है, ठीक है? तो वो इल्यूजन का नुकसान या फायदा ये है कि आपको माइंड में बैठा है कि अच्छी क्वालिटी का मिलेगा ज्यादा प्राइस पे, लेकिन आपने क्या किया, आज उसको खरीद लिया, वो भी हायर प्राइस पे, जो आपको सस्ते में मिल सकता था वो आपने महंगे में खरीद ली। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या करता हो, प्राइस को इग्नोर करते हो। कभी कभी आप क्या करते हो, प्राइस को इग्नोर करते हो। क्यों? क्योंकि उसका कोई भी रीजन हो सकता है। मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है, क्यों? मेरे प्रेस्टीज का सवाल है तो मैं प्राइस को इग्नोर करूंगा। मुझे आज जरूरत है तो ज्यादा दाम में भी मिलेगा तो भी खरीदूंगा। एग्जाम के टाइम पे क्या होता है पता है, एग्जाम जब आपका बोर्ड एग्जाम जाता है ना, हर बार होता है कि किसी भी बुक शॉप के पास जाओगे डाइजेस्ट खरीदने के लिए तो शायद उनके पास डाइजेस्ट खत्म हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, जेरोक्स करते हैं, वो पूरे डाइजेस्ट का जेरोक्स करते हैं, और जो डाइजेस्ट 40 रुपए की 50 रुपए की मिलती है ना पतली वाली, उसका पेजेस 200 पेजेस का रहेगा तो 200 रुपीज। खरीदने वाला खरीदेगा, क्यों? उसको जरूरत है, उसको क्या है, जरूरत है। इग्नोर है तो वो टाइम पे उसकी जरूरत है, उस वजह से वो प्राइस को क्या करेगा, इग्नोर, भले ही उसको हायर प्राइस पे मिलेगा। उसको मालूम है 40 रुपए 50 रुपए का डाइजेस्ट आज तो मुझे मिलने वाला नहीं है, उसने अंकल है जेरोक्स करके रखा, 200 रुपए मांग रहा है, मैं 200 रुपए भी देने के लिए रेडी हूं। आप बुक का 200 रुपए नहीं दोगे, आप बुक का, अगर मैं कोई बुक खरीदने के लिए जाऊंगा, ये बुक का प्राइस मुझे बोलेगा 65 रुपीज, तो मैं प्राइस देख के ही पैसा देने वाला हूं। लेकिन वो दुकान वाला बोलेगा आज एग्जाम है, उसने 104 पेजेस का जेरोक्स मार लिया और बोला 104 रुपए की बुक है, लेना है तो लेने, तो चलते बन, तो आप 104 रुपए देके उसका बुक खरीदोगे, क्यों? क्योंकि आज उसकी जरूरत है, जरूरत है, तो आप प्राइस को क्या करोगे, इग्नोर। सिंपल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैबिचुअल गुड्स, जिस चीज की आपको आदत है वो चीज आप खरीदना पसंद करते ही हो, कुछ भी हो जाए मुझे वो सामान चाहिए क्योंकि मुझे उसकी आदत है। उसका प्राइस ज्यादा हो कम हो आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, बस मुझे वो सामान चाहिए क्योंकि मुझे उसकी आदत है। अब आदत है तो आप कुछ भी, जैसे स्मोकर होता है, चेन स्मोकर होता है, लगातार सिगरेट पीने वाला होता है, वो क्या करता है, कहीं भी जाएगा उसको सिगरेट पीना ही है, और वो कहीं पर भी जाएगा, 10 रुपए की सिगरेट के लिए उसको 20 रुपए भी मांगोगे तो भी वो देने के लिए तैयार है। क्यों? हैबिचुअल गुड्स है, उसका हैबिट है, वो हैबिचुअल गुड्स के डिमांड को फुलफिल करने के लिए ज्यादा प्राइस भी देने के लिए तैयार है, हैबिचुअल गुड्स। क्लियर? तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लेकिन एक्सेप्शन बोलता है हायर द प्राइस, प्राइस अगर हायर भी रहेगा तो भी मैं खरीदूंगा, क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि फ्यूचर में और भी प्राइसेस बढ़ सकता है, ये सारे हैबिचुअल गुड्स वगैरह के कंडीशन में आएंगे। तो जो ये सारे एक्सेप्शन ऐसे जहां पर लॉ ऑफ डिमांड उल्टा जाता है, हमेशा डाउनवर्ड की तरफ डिमांड जाता है, लेकिन ये एक्सेप्शंस में वो अपवर्ड की तरफ जाता है। क्लियर? डिफिकल्टी, तो ये एक्सेप्शंस वैसे है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड कहीं भी अप्लाई नहीं होगा। डिफिकल्टी